अमेरिका को तेल की सप्लाई काट दी थी। उसके बाद से अमेरिका और ईरान और इस पूरे रीजन में टेंशन व्याप्त रहा है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाए जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिनारी हो जाएगा। तो इसलिए तेल की कीमत में थोड़े फ्लक्चुएशंस होंगे, गोल्ड की कीमत में थोड़े फ्लक्चुएशंस होंगे, बट ये शॉर्ट टर्म ही होंगे। लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस तभी हो पाएंगे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा दिखेगा कि ये लंबी चलने वाली है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन काफी इफेक्ट होगी, क्योंकि चाइना बहुत भारी मात्रा में ईरान का तेल को आयात करता था, अब उसको कम कर रहा है वो। वहां पर एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक छोटी सी स्ट्रेट है, पानी की छोटी सी बॉडी है इसको बंद करने की बात कही है। बंद कर हमेशा बात करता है कि इसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि वो ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो ग्लोबल ट्रेड रूट अगर बंद होगा तो दुनिया में इन्फ्लेशन, दुनिया में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और तेल की कीमतों में भारी बदलाव आ सकता है। सर, इस पूरे जो इस जंग का और अली खामेनी की मौत के बाद जो हालात बने हैं, मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान में यूएस कॉन्सुलेट पर हमला हो गया, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत पर इसका आप क्या असर देखते हैं और तेल की कीमतों पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? हम कैसे प्रभावित होंगे उससे? देखिए, अभी तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत शुरुआती फेज में है, तो इसलिए तेल की कीमत में थोड़े फ्लक्चुएशंस होंगे, गोल्ड की कीमत में थोड़े फ्लक्चुएशंस होंगे, बट ये शॉर्ट टर्म ही होंगे। लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस तभी हो पाएंगे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा दिखेगा कि ये लंबी चलने वाली है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ईरान का खुद का तेल का जो आयात होता है, दूसरे देशों आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। गैस फॉर इंस्टेंस, ईरान इज द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गैस, इट्स द सेवेंथ और सिक्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल। सो दोनों ही चीजों में ईरान अव्वल दर्जे पर है, और इससे ग्लोबल सप्लाई चेन काफी इफेक्ट होगी, क्योंकि चाइना बहुत भारी मात्रा में ईरान का तेल को आयात करता था, अब उसको कम कर रहा है वो, लेकिन चाइना वुड बी हाईली इफेक्टेड। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर, एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक छोटी सी स्ट्रेट है, पानी की छोटी सी बॉडी है इसको जो बंद करने की बात कही है बंद ईरान। कर हमेशा बात करता है कि इसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि वो ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो ग्लोबल ट्रेड रूट अगर बंद होगा तो दुनिया में इन्फ्लेशन, दुनिया में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और तेल की कीमतों में भारी बदलाव आ सकता है, मतलब बहुत तेजी से एकदम स्पाइक कर सकती हैं। लेकिन अमेरिका ने इसकी ऑलरेडी तैयारी कर रखी थी, और उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिस्ट्रॉयर फ्लीट लगा रखी है, और रेड सी में जहां सुएज कनाल के आसपास भी उसने अपने डिस्ट्रॉयर फ्लीट को लगा रखा है, ताकि वो बंद ना हो, यानी वहां से मर्चेंट शिप का जो मूवमेंट है वो जारी रहे। तो अमेरिका इज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि इकोनॉमिक रियलिटी इस वॉर की कोई इकोनॉमिक इंपैक्ट कम से कम हो। थोड़ा असर पड़ेगा अभी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं है। देखिए, अभी तो फ्लक्चुएशन होगा, कल स्टॉक मार्केट जब खुलेगा तो स्टॉक मार्केट में भी भारी फ्लक्चुएशंस होंगे। इट्स अ वॉर, तो वॉर में तो ऐसा होगा ही, तो गोल्ड की प्राइसेस से लेकर के ऑयल की प्राइसेस तक फ्लक्चुएट होंगी। लेकिन ये वॉर ज्यादा दिन चलने की अंदेशा किसी को नहीं है, स्पेशली आफ्टर अली खामेनी हैज बीन पुट आउट। उसके बाद तो इट लुक्स लाइक ये वॉर जल्दी ही खत्म होगा। और अब ईरान की टेम्परेरी लीडरशिप और अमेरिका की जो प्रेसिडेंट हैं या उनका जो ऑफिस है, उनके बीच में नेगोशिएशंस को लेकर के ही अब सारा जो विवाद है वो है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर अभी एक हफ्ता चलेगा, और इस एक हफ्ते 12 दिन में जैसे पिछली बार हुआ था, वी विल कम टू अ कॉम्प्रोमाइज जैसे पिछली बार आ गए थे। तो कॉम्प्रोमाइज मतलब ईरान और अमेरिका दोनों करेंगे कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज तो दोनों, अमेरिका को अपने डिमांड पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल कॉम्प्रोमाइज तो ईरान को ही करना है। अल्टीमेट, डोनाल्ड ट्रम्प डज नॉट वांट, स्टेटेड गोल उनका यह है कि ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, ईरान कैन नॉट हैव लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। नाउ द थिंग इज कि दोनों ही चीजों के ईरान एकदम नजदीक है। मतलब अगर वो अब ट्रम्प ऐसा कह रहे हैं कि अगर जुलाई में उन्होंने स्ट्राइक ना करी होती, जून जुलाई में लास्ट ईयर, तो अब तक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होते, यानी ईरान 6 महीना दूर था न्यूक्लियर वेपन से। तो अभी तो ईरान दोनों में ही लगभग पहुंच चुका है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स दोनों में ही ईरान ऑलमोस्ट अपने शिखर तक पहुंच चुका था। सो अब वहां से ईरान को ये कन्विंस करना कि अब आपको ये नहीं हो सकते, आप इसमें आगे नहीं जा सकते, और एक मैकेनिज्म लगाना कि हम कैसे मॉनिटर करेंगे, सिर्फ बात की बात पे तो नहीं मान सकते। तो ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कैसे होगा, क्या यूएस के इंस्पेक्टर्स ईरान में रहेंगे, और जिस प्रकार से सद्दाम की किसी भी साइट को वो इंस्पेक्ट कर सकते थे, क्या वो हो पाएगा? प्रोबेबली सोल्यूशन यहीं कहीं आएगा। और इसके बीच में इस डील को थोड़ा स्वीटन करने के लिए, उसको मिठास देने के लिए, तेल को लेकर के चाइना ईरान का जो ट्रेड हो रहा है ऑयल का, जिसमें चाइना को 10% डिस्काउंट मिल रहा है, उसको लेकर के भी यूनाइटेड स्टेट्स में वांट टू पुट अ ट्रेड एग्रीमेंट कि ऐसा डिस्काउंट ना दिया जाए, क्योंकि इससे चाइना को फायदा हो रहा है और यूएस को नुकसान। तो सर, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अब बड़ा झटका लग सकता है इस अली खामेनी के जाने के बाद, इस पूरे वॉर के बाद। इस वॉर का मकसद ही यही है, इस वॉर का स्टेटेड गोल ही यही है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा झटका ही नहीं, खत्म कर देना। सो झटका तो लगेगा ही, और इट वुड बी पुश्ड बैक, और इट विल
थोड़ा टाइम लगेगा ईरान को अपने पैरों पे दोबारा खड़े होने पर। काफी डरावना होता है जब आप एक साथ, अली खमेनी ही नहीं गए, आईआरजीसी के चीफ भी उसी मीटिंग में चले गए, उनके डिफेंस के काफी स्टाफ चले गए, उनके काफी जनरल्स गए, विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, युद्ध शुरू होने से पहले ही ऑल ऑफ दीज पीपल वर टेकन आउट। तो इट शोज, एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की आर्मी, उनकी एयरफोर्स विशेषकर, और उनकी इंटेलिजेंस, यानी क्योंकि उनको पता था कि कहाँ पे हम्म। क्या मीटिंग हो रही है, वो दूसरी बार काफी कारगर सिद्ध हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की, पहली बार वेनेजुएला में और अब ईरान में। ईरान सो में। अमेरिका हैज फाउंड अ वे टू रियली dig into world leaders and take them out, and it's a very scary situation. So इसलिए ईरान के जो भी अगले लीडर होंगे वो इस बात को लेके अवेयर होंगे, और यही दहशत का माहौल बना देगी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान की टॉप लीडरशिप में। और तब वो जो अमेरिका के टर्म्स हैं उसके बल पर या उस तरफ उनको नेगोशिएट कराना आसान रहेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सवाल तो मेरे पास कई हैं, लेकिन इसको जल्दी हमें इंटरव्यू को हमें पब्लिश भी करना है, इसलिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। अब बहुत बहुत धन्यवाद टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए।